और बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आए थे कि सर आप हमें प्रपोजिशन के बारे में बताइए, आखिर होते क्या है। भाई बहुत से लोगों को पता भी है एट, ऑन, ओवर, इनटू, ये सब प्रपोजिशन है, लेकिन उनको इनका यूज नहीं पता है, कब कहाँ पे एट लगाएंगे, कब ऑन लगाना है, कब इनटू का यूज होता है, कब इन लगाते हैं, कब अबाउट का यूज करते हैं। तो बहुत सारे जो लिखा हो ना, इससे भी और भी बहुत ज्यादा प्रपोजिशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, वो सब आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको पहले क्लियर कर देता हूं, पूरा प्रपोजिशन आज एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक एक प्रपोजिशन का ना दो दो तीन तीन यूज है। तो आप सोचिए इतना सारा कैसे एक बार में कंप्लीट करूंगा, तो इसका कुछ कुछ पार्ट लेकर आऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिसका हमेशा यूज करते हैं, उसे मैं पहले पहले ले रहा हूँ, उसके बाद बाकी सभी बाद में पार्ट बाई पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। आज भी बहुत सारा लेकर आया हूँ, जो आपके मन में डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। सर टू क्यों लगाते हैं, फ्रॉम क्यों लगाए, ठीक है, फॉर क्यों लगाए, फ्रॉम और फॉर में अंतर क्या है, सिंस, बहुत सारा कंफ्यूजन सब दूर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। कि बहुत से लोग बोलते हैं सर कमेंट आप पढ़ते नहीं। कमेंट पढ़ता हूँ मैं, इतने सारे कमेंट रिप्लाई नहीं पाता। आप लोग के जो ज्यादा कमेंट आते हैं उसका मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन, ठीक है, जिससे हम संबंध सूचक, संबंध बताता है, यहाँ से वहां से इस तक, इसके द्वारा, उसके सामने, इसके पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे, संबंध बताता है। तो बहुत सारे इसे एग्जाम्पल देखिए। एट प्रपोजिशन है, ऑन, ओवर, इनटू, ऑफ, अबाउट, देन, अमंग, फ्रॉम, ऑफ, ठीक है, ये ऑफ और ये ऑफ दोनों में अंतर है। सिंस, फॉर, ठीक है, फ्रॉम, फॉर दोनों अलग है। देखिए इन, तो इन और इनटू दोनों का अलग यूज है, वो भी बाद में बताऊंगा। बिफोर, है ना, और आपका क्या है, आफ्टर, बाय, विथ, बियॉन्ड, बिलो, बिटवीन, विद इन, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, बिसाइड्स, अप टू, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो मैं सब चीज कंप्लीट करूंगा, कुछ नहीं छोड़ने, जितना मुझे आता है सब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि एट के बाद ऑन बताऊंगा, ओवर ऐसे जरूरी नहीं है, मैं कहीं से भी रैंडमली कुछ भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एट को ही ले लेते हैं। देखिए एट के अंदर ही दो तीन यहाँ पे कंडीशंस है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। एट है ना, कई लोग बोलते हैं सर जहाँ पे पर लिखा हो हम एट लगा देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, कहीं पे मे भी यूज होता है, वहां पर भी एट का यूज करते हैं। तो एट कब कब यूज करते हैं, मे या फिर पर, उसका मतलब मीनिंग होता है एक्चुअल में, यूज कब करते हैं। पहला, निश्चित समय के साथ। निश्चित यानी होता है जब समय आपको एकदम फिक्स हो, क्लियर हो कि हाँ समय पता हो, क्लियर समय पता हो, तो हम वहां पे एट का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock, मैं, है ना, मेरा जन्म 2 बजे हुआ था, 2 बजे जन्म हुआ था। समय आपको पता है, मेरा जन्म दोपहर को हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्या हुआ था, कुछ क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है, तो हम वहां पे नहीं लगाएंगे एट। लेकिन आपको पता है कितने समय हुआ था, तो देखिए एट का यूज किया गया है। आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock, यानी मेरा जन्म 2 बजे हुआ था, ठीक है। तो हम कोई समय बताते हैं, तो 2 बजे में, 2 बजे पर या 2 बजे, तो हम एट का यूज करेंगे। और देखिए शी विल कम हॉस्टल एट 11 AM, शी विल कम, ठीक है, वह आएगी, कब आएगी, हॉस्टल, हॉस्टल कब आएगी, एट 11 AM, है ना। एट यानी को, पर, में बहुत सारा यूज होता है। तो कितने बजे आएगी, 11 बजे आएगी। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर है कि वो कितने बजे में आएगी, कितने बजे आएगी, 11 बजे आएगी। तो भाई आपको समय पता है तो एट का यूज करेंगे, ठीक है। टाइम आपको क्लियर है तो एट का यूज करेंगे। आप देखते हैं दोपहर व रात के समय, भाई सुबह क्यों लिखा है, तो हम इन द मॉर्निंग, इन का यूज करते हैं, लेकिन आप दोपहर व रात के समय इन नून या इन नाइट नहीं बोलेंगे, वहां पे एट का यूज करते हैं। देखिए आई विल ईट एट नून, ईट एट नून, तो एट नून यानी दोपहर को, दोपहर को, तो देखिए यहाँ पे को मीनिंग हो रहा है, दोपहर में, मे मीनिंग हो रहा है, पर भी यूज होता है, तो बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। लेकिन दोपहर या रात के समय हम एट का यूज करते हैं, इन नून नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई स्टडी एट नाइट यानी रात के समय, तो रात को, रात पर, रात में, तो वहां पे आई स्टडी इन नाइट नहीं बोलेंगे, एट नाइट बोलेंगे। तो देखिए रात और दोपहर से एट का यूज करते हैं। और देखिए छोटी जगह में, यानी आप बोलेगे आई लिव इन दिल्ली, तो वहां पे आई लिव एट दिल्ली नहीं बोल सकते। दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, छोटा गांव है कोई सा, बहुत छोटा जगह है, तो वहां पे एट का यूज कर सकते हैं। या फिर देखिए आई एम एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप क्या है, छोटी सी जगह होती है, तो वहां पे एट का यूज करें। आई एम इन द बस स्टॉप नहीं बोलेंगे, एट द बस स्टॉप करेक्ट होगा, ठीक है। ही वर्क्स एट द स्टोर, वर्क्स काम करता है, एट द स्टोर, स्टोर यानी छोटी सी दुकान हो गया, उसे स्टोर कहेंगे, तो भाई वहां पे हम
एट का यूज करेंगे, ठीक है। इन द मॉल, मॉल बहुत बड़ा हो जाता है, एट द मॉल नहीं इन द मॉल हो जाएगा, तो दोनों में अंतर है, बड़ी जगह छोटी जगह, थोड़ा इसमें हम एट का यूज करते हैं। तो देखिए 3 यूज तो यही हो गया है। और त्योहारों पर या कुछ विशेष पर्व है, जन्मदिन है या कुछ है, वहां पे हम एट का यूज कर, जैसे राहुल विल कम होम एट दिवाली, दिवाली को आएगा, दिवाली पर आएगा, दिवाली में आएगा, इन दिवाली नहीं बोलेंगे, ठीक है, एट का यूज करेंगे। होली में आएगा या और कोई भी त्योहार है, रमजान है, ईद है, जो भी त्योहार होते हैं, है ना, तो सब उसमें तो हम क्या करते हैं, वहां पे एट का यूज करते हैं त्योहारों पर। क्लियर हो गया। अब ऑन का यूज देख लेते हैं। ऑन, ऑन पहला देखिए कंडीशन, बड़ी चीज के ऊपर छोटी वस्तु रखी हो या किसी चीज के ऊपर कुछ रखी हो वस्तु, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर कुछ रखी हो, तो हम वहां पे ऑन का यूज करते हैं। ऑन यानी पर भी बोल सकते हैं, मे भी बोल सकते हैं। देखिए क्लॉक इज ऑन द चेयर, ठीक, क्लॉक इज ऑन द चेयर यानी चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर क्या है, घड़ी है, घड़ी कुर्सी के ऊपर है, तो ऊपर है, उस पर है, ऊपर है, तो हम वहां पे ऑन का यूज करेंगे। चेयर के ऊपर रखी हुई है तो हम क्लॉक। वैसे देखिए आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग मैं बैठा हुआ हूँ, कहाँ पर बैठा हूँ, ऑन द चेयर कुर्सी पर, कुर्सी पर बैठा हूँ। एट चेयर नहीं आएगा, ऑन चेयर आएगा, ऑन द चेयर कुर्सी पर, तो कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पर तो उसके ऊपर, तो देखिए किसी चीज के ऊपर है तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। और कभी यूज करते हैं डे और डेट के लिए, जैसे ही वेंट ऑन मंडे, ऑन मंडे, ही वेंट इन मंडे नहीं बोलेंगे, ऑन मंडे यानी वो सोमवार को गया, वो कब गया था, सोमवार को गया, तो हम ऑन मंडे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डे का नाम लिखा, मंडे हो, संडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, 7 दिन में कोई भी दिन हो, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे और डे का नाम लिखेंगे, ठीक है। राहुल विल कम ऑन 20 नवंबर, ठीक है, ऑन, तो ये 20 नवंबर को राहुल जाएगा, ठीक है, आएगा, कम है ना, तो राहुल विल कम, राहुल आएगा कब, 20 नवंबर को। तो यहाँ पर भी देखिए डेट लिखा हुआ है, तो आएगा, कब आएगा, 20 नवंबर को, तो यहाँ पर देखिए ऑन का यूज किया गया है। को के लिए भी ऑन का यूज हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे यूज होते हैं। विथ यानी साथ और विथ यानी से, दोनों में यूज करते हैं। साथ के लिए भी विथ का यूज करते हैं, से के लिए भी विथ का यूज करते हैं। कैसे, दोनों एग्जाम्पल में लिखा है, आई एम विद यू, आई एम विथ यू, विथ यानी साथ में, यू यानी तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, वह ठंड के साथ, ऐसे थोड़ी होगा, वह ठंड के साथ कांप रहा था, नहीं, यहाँ पे विथ यानी साथ नहीं, यहाँ पे विथ यानी से। ही वॉज शिवरिंग, वह कांप रहा था, विथ कोल्ड यानी ठंड से, तो यहाँ पे से मतलब निकला है और यहाँ पे साथ मतलब निकला है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस, और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, लेकिन आपको क्लियर कर रहा हूँ कि विथ यानी साथ भी होता है, विथ यानी से भी होता है। आप सेंटेंस बनाओगे आपको खुद, अब ऐसे थोड़ी बोलोगे आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे से हूं, ऐसे कुछ नहीं होगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा विथ यानी साथ होगा कि विथ यानी से होगा। टू का यूज देखिए, मे को, तरफ यानी कहीं जा रहे हो, आप किसी की तरफ जा रहे हो, तो हम इंडिकेट करते हैं कि वहां जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, या बाजार जाते थे, जो भी है, तो वहां पे इंडिकेट करने के लिए जगह को हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू का यूज करें। गोइंग टू स्कूल है ना, गोइंग टू होम हो गया, गोइंग टू द मार्केट हो गया, गोइंग टू कॉलेज हो गया, कहीं भी जा रहे हैं, गोइंग टू दिल्ली हो गया, जगह का नाम भी होगा तो भी आप टू का यूज करेंगे, ठीक है। आई विल गो टू द मार्केट, गो टू है ना, मार्केट है तो द मार्केट का यूज करते हैं, गो टू द मार्केट। यहाँ पर भी देखिए मार्केट के पहले टू का यूज हुआ है, तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी की तरफ जा रहे हैं, तो हम वहां पे टू का यूज करते हैं, ठीक है। और ये तरफ वाला जो होता है, की और की तरफ, वो टूवर्ड्स होता है, वो अलग है, वो भी आपको शायद बताया हूँ नीचे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, देखता हूँ, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम यानी होता है से, फ्रॉम यानी से, फॉर यानी के लिए, फ्रॉम यानी से, दोनों अभी आपको नीचे दिखा दूंगा, ठीक है। फ्रॉम यानी से, किसी जगह से, आप कहीं से आ रहे हो, कहीं से आते थे, कहीं से आए, तो से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक, आई एम कमिंग यानी मैं आ रहा हूँ, कहाँ से, दिल्ली से, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो ये, ठीक है। उसी प्रकार से यू केम फ्रॉम द मार्केट, यू केम यानी तुम आए, है ना, कहाँ से आए, तुम बाजार से आ गए या तुम बाजार से आ गई, तो हम वहां पे फ्रॉम यानी से, तुम बाजार से आ गए, यू केम तुम आए, आ गए, ठीक है, तो वहां पे फ्रॉम यानी से। तो देखिए जगह से, दिल्ली से आ रहे हो या दिल्ली से आए या बाजार से आए, तो वहां पे से के लिए फ्रॉम। और क्या था, किसी समय से, कुछ समय दिया इस समय से, तो भी वहां से का यूज किया गया, तो वहां पे फ्रॉम का यूज किया। आई विल वर्क फ्रॉम संडे, मैं रविवार से काम करूंगा, तो ये से के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। मैं रविवार से काम करूंगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम संडे। राहुल विल वर्क फ्रॉम
12 o'clock, तो यहाँ पे समय बताया है, यहाँ पे दिन या वार या मार्च या जून जुलाई जो भी हो सकता है, और कोई भी समय हो, या घड़ी वाला टाइम हो या फिर दिन महीने का नाम हो, फ्रॉम को यूज कर। राहुल विल वर्क, राहुल काम करेगा, फ्रॉम यानी से 12 o'clock यानी 12 बजे से वो काम करेगा। ये हो गया, क्लियर हो गया। और फ्रॉम का यूज किसी जरिए से, किसी जरिए से, ठीक है, किसी सोर्स से। तो जैसे आई हर्ड इट फ्रॉम राहुल, आई हर्ड मैंने सुनी, इट यानी इसे, है ना, कहाँ से, फ्रॉम राहुल, राहुल से, मैंने इसे राहुल से सुनी। तो भाई राहुल कोई जगह होगा तो है नहीं, राहुल नाम है, तो राहुल से सुनी, तो किससे सुनी, राहुल से, तो वो सोर्स हो गया, वो जरिया हो गया। तो किसी से सुने तो वहां पे इट फ्रॉम का यूज करेंगे। वैसे देखिए, आई सॉ इट फ्रॉम यूट्यूब, आई सॉ इट मैंने इसे देखा, मैंने इसे देखा, कहां से देखा, यूट्यूब से, फ्रॉम यानी से यूट्यूब से देखा। आई सॉ इट मैंने इसे देखा, फ्रॉम यूट्यूब, यूट्यूब से, तो मैंने इसे यूट्यूब से देखा। भाई बहुत सारी चीज यूट्यूब से देखते हैं, मेरी वीडियो को भी आप बोल सकते हैं, हाँ विष्णु एटीपी सर का वीडियो, हाँ मैंने यूट्यूब से देखा, है ना। तो वहां पर ये जरिया है यूट्यूब, तो यूट्यूब से देखा आपने, या टीवी से देखा, तो अब वहां पे, या रेडियो से सुना, तो हम वहां पे किसी से, तो वो जरिया को भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इनसाइड, इनसाइड यानी होता है के अंदर, ठीक है, इनसाइड यानी के अंदर। जैसे व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स, इस बक्से के अंदर क्या है, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, इस बक्से के अंदर क्या है। उसी प्रकार से फॉर, फॉर यानी होता है के लिए। जैसे दिस रोज इज फॉर यू तुम्हारे लिए, यह गुलाब तुम्हारे लिए है, इज यानी है तुम्हारे लिए, ठीक है। दिस इज फॉर माई मदर, दिस इज ये है, फॉर यानी के लिए, माई मदर यानी मेरी माँ के लिए है, ये मेरी माँ के लिए। कुछ भी हो, दवाई हो, है ना, चाहे मिठाई हो, कोई भी चीज हो, साड़ी हो, तो आप वहां पे दिस इज की जगह साड़ी का यूज कर लेंगे, रोज का यूज कर लेंगे, जो चीज है, माई मदर, माई फादर, माई फ्रेंड, है ना, माई वाइफ, जिसके लिए है उससे आप लिख दीजिए फॉर, लेकिन फॉर यानी के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा, इसको छोड़ के, इसके अलावा, इसको छोड़कर। जैसे देखिए, द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, एक्सेप्ट यानी द शॉप इज ओपन यानी दुकान खुलती है, एवरी डे यानी रोज, दुकान रोज खुलती है। एक्सेप्ट यानी के अलावा, छोड़कर, किसको छोड़कर, संडे, रविवार को छोड़कर दुकान रोज खुलती है, रविवार के अलावा दुकान रोज खुलती है, तो एक्सेप्ट, ठीक है। आई कैन गो विथ एवरीवन, ठीक है, एक्सेप्ट यू, आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, विथ एवरीवन यानी हर किसी के साथ। देखिए विथ यानी साथ भी अभी पढ़े थे, वो भी आ गया। आई कैन गो विथ एवरीवन, मैं हर किसी के साथ जा सकता हूँ। एक्सेप्ट यू यानी तुम्हारे सिवा या तुम्हारे अलावा, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी जा सकता हूँ, या हर किसी के साथ जा सकता हूँ तुम्हारे अलावा। या एक्सेप्ट राहुल, मैं राहुल के अलावा किसी के भी साथ जा सकता हूँ। कुछ भी आप यूज करें तो एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा या के छोड़कर, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के भी साथ जा सकता हूँ, यानी बोलने का ये ऐसे मीनिंग रहता है। क्लियर हो गया। एक्सेप्ट भी आफ्टर, ये तो बहुत इजी, आफ्टर यानी होता है के बाद, या किसी के पीछे को भी आफ्टर बोलते हैं, के बाद। देखिए आई विल डांस, ठीक है, आफ्टर यू, आई विल डांस मैं डांस करूंगा, डांस क्या होता है, नाचना। आई विल आगे के फ्यूचर टेंस, आई विल डांस मैं नाचूंगा, ठीक है। आफ्टर यू यानी तुम्हारे बाद, तो आफ्टर के बाद, तुम्हारे बाद मैं नाचूंगा। आई विल ईट आफ्टर यू मैं तुम्हारे बाद खाऊंगा, ठीक है। आई विल रन आफ्टर यू मैं तुम्हारे बाद दौड़ूंगा। तो किसी के बाद आई की जगह यू का यूज कर लीजिए, ही का कर लीजिए, नेम कर लीजिए, लेकिन आफ्टर का मतलब होता है के बाद। और एक मतलब के पीछे, हु वॉज रनिंग आफ्टर यू, हु वॉज रनिंग कौन दौड़ रहा था, आफ्टर यू यानी तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बाद ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे बाद कौन दौड़ रहा था ऐसे नहीं। आफ्टर का यूज हम पीछे के लिए भी करते हैं, तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा था, है ना। तो आफ्टर यानी के पीछे, या फिर आफ्टर यानी के बाद, दोनों का यूज करते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी होता है खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध। एवरीवन इज अगेंस्ट मी, एवरीवन हर कोई, इज यानी है अगेंस्ट मी यानी मेरे खिलाफ है, अगेंस्ट यानी खिलाफ। हु इज अगेंस्ट यू, हु इज कौन है, अगेंस्ट यू यानी तुम्हारे खिलाफ, तो अगेंस्ट यानी खिलाफ, कौन तुम्हारे खिलाफ है। बिफोर, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी किसी के सामने भी होता है। मैं स्टोरी ट्रांसलेशन करता हूं तो आपको हमेशा बताता हूं, ठीक है। तो बिफोर पहले का देख लेते हैं, आई विल ईट बिफोर माई फ्रेंड,